Assalamu alaikum viewers, welcome to Learning Arc PS5 510 Organizational Psychology का lesson number 11 Reward System, Recognition and Benefit। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिवॉर्ड सिस्टम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या मैटर करता है और किस तरह इसे देखा जाता है। Employee recognition program can enhance employees' relation by communicating that organizations care about its employees' ideas and is willing to reward them for their efforts। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं और जब उन्हें रिकग्नाइज़ किया जाता है, उनको सामने लाया जाता है या उन्हें किसी चीज़ पे अप्रिशिएट किया जाता है, उनके किसी काम को सराहा जाता है, तो एक तरह की रिकग्नाइजेशन मिलती है उन्हें। और फिर अगर उन्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड भी दिया जाए तो इससे एम्प्लॉय के काम पे भी इफ़ेक्ट होता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पहले से काम करता है और उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि उसको भी उसके आइडियाज़ को या उसको इस फर्म में एक अहमियत दी जा रही है। रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम्स डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव। ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम दिए जाएं या रिवॉर्ड दिए जाएं, कोई उन्हें कोई चीज़ दी जाए वो महंगी हो, वो लिमिटेड भी हो सकती है, मगर यह है कि उनकी जो काम है उसको सराहा जाना चाहिए। दो तरीके हैं। सबसे पहले फेयरनेस एंड हाई विजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। किस बेसिस पे उन्हें करना चाहिए? सबसे पहले तो फेयर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय सुपरवाइज़र के साथ अटैच्ड है या उसके साथ किसी रिलेशन में है या सिर्फ पसंदीदगी की बेस पे उसे रिवॉर्ड दे दिया जाए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो डिज़र्विंग हैं, उनको नॉमिनेट करना चाहिए और फिर उनमें से उनकी एक लिस्ट हो और उनकी अचीवमेंट्स की एक लिस्ट हो और देन उनमें से जो डिज़र्विंग एम्प्लॉय है उसे दे देना चाहिए। हाई विजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, इस तरह प्रॉपर विजिबल भी होगा जब आपके पास एक लिस्ट बनी होगी कि क्या क्या किस किस एम्प्लॉय की अचीवमेंट है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा एम्प्लॉय इस प्रोग्राम ऑफ मंथ में नॉमिनेट हो रहा है या कौन सा एम्प्लॉय बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। अगर आप कंपनी में ये चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पहले थोड़ी चीज़ से स्टार्ट करें या स्मॉल रिवॉर्ड से स्टार्ट करें। वो किसी किस्म का कैश भी हो सकता है, वो कोई टूर भी हो सकता है, कोई छोटा सा ट्रिप हो सकता है, और भी किसी किस्म के में आप उन्हें दे सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है सम ऑफ द अवार्ड टू कंसीडर इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये डिफरेंट अवार्ड्स यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं कि क्या क्या आप दे सकते हैं। सबसे पहले ये कि आप फोकस करें कि कौन सा डिज़र्विंग है, उसको फिर अपने ऑफिस में बुला के बताएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया या आपकी कंसंट्रेशन हमें नज़र आई है, या फिर उसके लिए एक ट्रॉफ़ी बाय करके यूनिट और डिपार्टमेंट के सामने उस एम्प्लॉय को दी जाए, या फिर डील विद दिस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, आपने देखा और फिर आप किसी और काम में बिजी हो गए और आपके माइंड से निकल गया, तो उसके लिए ये है कि आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप उसे ईमेल कर दें, मैसेज कर दें, कोई वॉइस मेल छोड़ दें उसके लिए कि आपने ये काम बहुत अच्छे से किया था। एक नोट लिख दें जब आप उसे सैलरी वगैरह पे करें तो उसके साथ वो एक नोट चला जाए जिस पे अप्रिसिएशन नोट हो, अप्रिशिएट किया गया, कोई काम अच्छा था। एक्नॉलेज द रोल, वही चीज़ आ जाती है कि आप अपने सपोर्टिंग स्टाफ को बताएं कि उनकी क्या अहमियत है और उन्हें बाहर किसी लंच पे अपने साथ ले जाएं, या फिर किसी मैनेजर को बुला के, किसी सीनियर मैनेजर को बुला के उनके साथ खड़े होके उनको रिकग्नाइज़ करें, उनकी तारीफ़ें कर दें या उन्हें अप्रिशिएट कर दें कि फ़लाँ काम इसने बहुत अच्छे तरीके से किया था। उनके साथ खड़े होकर उनकी एक पिक्चर ले लें। अपनी टीम को अपने घर में किसी सैटरडे इवनिंग में बुला लें, कोई डिनर पे बुला लें। और अगर कोई एक अच्छा स्किल में है या एक्सपर्टीज़ शो कर रहा है अपनी किसी एक काम में, तो उसको बाकी एम्प्लॉयज़ के ऊपर एज ए मेंटोर रख दें कि इस काम को अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देखोगे। अपने कोई ना कोई पॉजिटिव रिमार्क्स दें। अगर किसी से भी उसके बारे में कोई पॉजिटिव रिमार्क्स सुन रहे हैं उस एम्प्लॉय के बारे में, तो कोशिश करें कि वो पॉजिटिव रिमार्क्स उस एम्प्लॉय तक पहुंच जाएं। देन अगर आप किसी को सही काम करते हुए देख रहे हैं तो उसी टाइम उन्हें बताएं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। देन आ जाता है एफिशिएंसी वेज थ्योरी। एफिशिएंसी वेज थ्योरी इज़ द आइडिया दैट यू विल पे वे अबव एवरेज वेजेस। इसमें आपके पास आ जाता है कि अगर आपको मार्केट में एक अच्छा एम्प्लॉय मिल रहा है और वो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी उस स्किल में, तो आप उसे थोड़ी ज़्यादा, जो मार्केट में एक सेट है पे, उससे ज़्यादा पे देकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख लो। इस तरह ब्राइट वर्कर्स जो काम करेंगे वो आपका काम प्रोडक्टिव भी होगा और
आपको नज़र आएगा कि जब उन्हें अच्छी पे मिल रही होगी और उन्हें कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, तो वो फिर उस जॉब को छोड़ेंगे भी नहीं। इस तरह विन विन सिचुएशन होगी, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और कंपनी का भी फ़ायदा हो जाएगा। एक सवाल उठता है कि वाई डजेंट एवरीवन पे एफिशिएंसी वेजेस, यानी अगर तो आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं तो आप हर एक को क्यों नहीं, फिर हर एक क्यों नहीं उनको अच्छी पे दे के तो रख लेता। तो इससे ये सिचुएशन आ जाती है कि जब मार्केट में सब वही अट्रैक्टिव पे देने लग जाएंगे, तो वो फिर दोबारा मार्केट रेट बन जाएगा और वो नॉर्मल एक पे बन जाएगी। और इसका दूसरा नुकसान ये भी होता है कि अगर हमारा एक काम 10 लोगों से होना है और हम 5 इफ़ेक्टिव लोग रख लेते हैं और उन्हें हाई वेजेस दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो बाकी 5 लोग होंगे वो सड़कों पे आ जाएंगे और इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। देन आ जाते हैं बेनिफिट्स की बात करते हैं हम। एम्प्लॉयज़ को ग्रुप मेंबरशिप रिवॉर्ड प्रोवाइड करके एक तरह की सिक्योरिटी दे दी जाए कि ये इसको इनडायरेक्ट कंपनसेशन भी कहा जाता है। इस तरह के, यानी उन्हें आप कैश ना दो, पैसे ना दो, उन्हें कोई ना कोई आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दे दो, कोई और किस्म का पैकेज दे दो जिसमें आप उन्हें कोई टूर दे दो, कोई अगर उनकी कोई इंजरी हुई है या कोई सिकनेस वगैरह है तो वो उस चीज़ को कवर कर दो, उनके बच्चों की एजुकेशन का कोई इशू आ रहा है उसे रिजॉल्व कर दो, उनकी चाइल्ड केयर सर्विस प्रोवाइड कर दो या एक्सरसाइज सेंटर प्रोवाइड करो। बेनिफिट इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट टू एम्प्लॉय। मैनेजर को ये देखना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ को किस तरह के बेनिफिट्स चाहिए और एम्प्लॉय को समझता हुआ उनको ये बताए कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कंपनी से, ताकि वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। लाइक एक अगर एम्प्लॉय और उसका बच्चे को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए तो मैनेजर ये चीज़ अपने एम्प्लॉय को बताए कि उनको कंपनी की तरफ से किस हद तक मेडिकल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बेनिफिट्स आर द पावरफुल रिक्रूटिंग टूल। फिर हमारे पास आ जाता है कि मैनेजर को खुद को भी पता होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको वो अवेल कर सकता है, क्या रिटायरमेंट प्लान्स होंगे या कौन से लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर वो अच्छे डिसीजन ले तो आगे जाके उसके करियर में उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कुछ बेनिफिट्स हैं जिस तरह के वेकेशंस हो गई, फैमिली मेडिकल लीव, सिक डेज, देन हमारे पास कोई ना कोई ट्रिप आ गया। टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स, ट्रेडिशनल एंड न्यूअर टाइप। सबसे पहले ट्रेडिशनल बेनिफिट्स देख लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो हॉस्पिटल की सारी कॉस्ट खुद कवर कर रहे होते हैं या खुद पे कर रहे होते हैं, फिजिशियन के चार्जेस, कोई और हेल्थ इशू से रिलेटेड जो भी उनकी कॉस्ट आ रही होती है वो कंपनी पे कर रही होती है। देन लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है अगर उनके फैमिली पे कोई ना कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, लाइक उनको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर डेथ वगैरह हो जाती है, तो ऐसे सूरत हाल में लाइफ इंश्योरेंस काम आती है। बच्चों की पढ़ाई, पेंशन प्लान के, अगर एक आदमी रिटायर हो गया तो उसके बाद भी उसे मंथली कुछ ना कुछ रकम एक कंपनी से मिल रही है। वेकेशन टाइम, एम्प्लॉयज़ को पेड वेकेशन पे भेजा जाए, यानी जिसका सारा खर्चा कंपनी खुद उठा रही है। कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको और उनकी फैमिलीज़ को दी जाएँ, ईद की छुट्टियां दी जाएँ, डिसेबिलिटी कंपनसेशन, यानी अगर कंपनी की वजह से डिसेबिलिटी आई है या वैसे कोई उनका एम्प्लॉय डिसेबल हो गया तो उसको कोई ना कोई कंपनसेशन दी जाए। देन ओल्ड एज बेनिफिट, कि उनके एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो गए हैं ओल्ड एज में या फिर काम करते करते उनकी एज ज़्यादा हो गई है तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाएं, फ्री ट्रैवल फैसिलिटीज़ दी जाएं। अच्छा, ये तो थे बेसिक्स। न्यूअर टाइप में हमारे पास आ जाते हैं वेलनेस प्रोग्राम में ये है कि एम्प्लॉयज़ के लिए जिम, वेकेशन, एक्सरसाइज फैसिलिटीज़, वेट कंट्रोल मेजर्स की तरह फैसिलिटीज़ दी जाएं। लाइफ साइकिल बेनिफिट्स में आ जाते हैं कि अगर उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं तो उस पर उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट दिए जाएं, बच्चों की बर्थ पे, बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ उन्हें हेल्प चाहिए वो दी जाए। देन एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, इसे EAP भी कहते हैं। ये दूसरी कंपनीज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, बेसिकली दूसरी कंपनी स्पॉन्सर करी होती हैं। ये हेल्प करता है कि जो इनके पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं एम्प्लॉयज़ के, यानी अगर एक एम्प्लॉय एडिक्टेड है अल्कोहल से या स्मोकिंग से, तो उसको उस चीज़ से निकालने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स एंड अदर्स। ऐसे फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स हों जो कि एम्प्लॉय फ्रीली यूज़ कर सके, और इसमें ये भी आ जाता है कि
एम्प्लॉयर को अगर कोई एजुकेशन आगे अपनी कंटिन्यू करनी है या उसे किसी काम से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करी हो. सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 11. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.